हाय गाइज, वेलकम टू द व्लॉग फ्रॉम द वियर्डेस्ट प्लेस। बाथरूम के बाहर खड़े होकर मैं आपको व्लॉग में वेलकम कर रही हूँ बिकॉज दिस पास्ट वीक हैज़ बीन सो बैड ऑन मी, सो बैड ऑन मी, सो बैड दैट आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू गाइज कि सारा जो है ना हमेशा अच्छा नहीं होता। एटलीस्ट मैं तो बिलीव करती हूँ इस चीज़ में कि मेरे साथ जो ख़राब हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊँ। मेरी लिटरली चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं अभी फ़िलहाल। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि पिछले 4 दिन से मैं सिर्फ रोई जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मेंटली। बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैं आपको व्लॉग में आके बताऊँगी जिसकी वजह से मैं बहुत रोई। सो आई हैव डिसाइडेड कि आज तो खैर रात हो गई है, बट कल सुबह उठ के मैं खुद को थोड़ा पैम्पर भी करूँगी। अभी मैंने स्किन की पीलिंग भी करी है क्योंकि मेरे स्किन में आप लोग देख रहे हो कितना एक्ने हो रहा है। आई डोंट नो, सडनली मुझे बहुत एक्ने होना स्टार्ट हुआ है लास्ट 15-20 दिनों से। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी स्किन केयर प्रोडक्ट, मे बी सम हार्मोनल चेंजेस समथिंग। बट अभी क्या हुआ है ये मैं आपको ये लाइट वाइट ऑफ करके बेडरूम में जाके बताती हूँ, ठीक है? लेट्स गो। तो गाइस मैं बेडरूम में आ गई हूँ एंड अरे म्यूजिक तो बंद करो जरा। क्या कर रहे हो दोनों बाप बेटी? मेरे पास जल्दी जल्दी आ जाएगी वो मेरे पास आने के लिए ट्रेंड है जल्दी जल्दी, तुम्हारे पास नहीं। मैं ही हूँ उसकी गेस्ट पार्टनर, बहुत गुस्सा करता है यार। सो यो गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या चल रहा है। फर्स्टली सारा धीरे धीरे बताती जाऊंगी। सबसे पहली चीज़ कि आशपी का बर्थडे है 13 अप्रैल को एंड वी आर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। एंड 16 अप्रैल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बाहर। एक आज का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, जिसको बेसिकली ये जानना है कि बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज बैंक्वेट वगैरह सब दिखाया राज ने व्लॉग में। तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट वन आउट अगर आपको जानना है तो। एंड वैसा कुछ प्लान है। तो मैं बड़े दिन से आउटफिट ढूंढ रही थी कि आउटफिट क्या पहनूं क्योंकि मेरे बेटू का फर्स्ट बर्थडे है ना। तो मैंने एक आउटफिट पसंद किया और बड़े ढूंढने के बाद मेरे को आउटफिट पसंद आया। मम्मी ने लाइव में दिखाया, एक स्टोर है वहां से मैंने परचेज किया। तुम्हारा बाल बना दिया। 3200 की साड़ी थी। बाल बना रही है तुम्हारा? ऑर्गेन्जा साड़ी बना रही है। ब्लाउज बहुत सुंदर, उसका एम्बेलिश्ड ब्लाउज था। अरे क्या हो रहा है ये? बाल बना रही तो मैंने वेट किया, मैंने बोला चलो एक चीज तो शॉर्ट हुई साड़ी। और जब मतलब मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन की थी कि यार वो पीस बहुत सुंदर होगा, सामने से ये वो कलर कुछ अलग ही ब्लू सा दिख रहा था। और जब प्रोडक्ट आया तो वो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का था। उसका फैब्रिक इतना अजीब सा था और साड़ी भी छोटी थी एंड दैट वाज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। और मतलब जब मैंने इसको पहना ना उसकी ब्लाउज को, तो उसका चेन भी खुल गया। आई गॉट रियली पिस्ड बिकॉज दिस वाज नॉट समथिंग व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड दैट हैपेंड। आई रियली गॉट पिस्ड। बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई कि मेरे 3000 रुपये बर्बाद हो गए, 3200 रुपये। बिकॉज मैं बहुत, हर बंदा मेहनत करके पैसे कमाता है ना। सबसे इसका रिएक्शन देंगे। फिर मैं बहुत रोई, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुई कि मेरे को फिर से वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि फिर यार कपड़ा ढूंढा, ये करो वो करो, फलाना करो ढींगा करो। आज मैंने एक और साड़ी ऑर्डर करी है फ्रॉम नायका फैशन, वो लावनिया लेबल का है और वो उसका एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट आज मैंने ऑर्डर किया 19 अप्रैल दिख रहा है। पता नहीं इतना देर क्यों दिख रहा है। तो अगर वो नेक्स्ट 5-10 दिनों में शिप नहीं हुआ तो मुझे मेरा आउटफिट का खोज जारी रखना होगा। बहुत हीटेड कॉन्वर्सेशन भी हो गई थी घर में, वो मैं आपको कल बताऊंगी सुबह उठने के बाद, अभी नहीं, बिकॉज आज ही ये सब हुआ है इतना कुछ। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, कल तो थोड़ा मूड बेटर होगा तब इस बारे में बात करेंगे। बट फॉर नाउ अभी मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ा सा एडिटिंग का काम है तो यहाँ लैपटॉप लेके हम बैठ गए हैं और सोने के लिए भी चले जाएंगे अभी कुछ सेकंड बाद ही। बट हाँ, कल सुबह जब मैं उठूँगी तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग। यस, अभी के लिए इतना ही एंड कुछ सेकंड के बाद सुबह मिलते हैं। नॉटी चाइल्ड, मुंह देखो इसका कैसे कैसे मुंह बना रही है। देखो देखो, अरे देखो ट्राइपॉड भी चाहिए। मी पापा वॉगिंग मैं वॉक कर रही हूँ ये। गाइज गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे। शुरू करते हैं हम आज के ब्रेकफास्ट के साथ। तो वैसे कुछ टाइम से मैं ब्रेकफास्ट कर नहीं रही थी, बट अभी पापा आए तो पापा ने कल इडली बनाया था। हर दिन कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। आई वाटरमेलन मैं नहाने जा रही थी एंड आई जस्ट थॉट कि मैं आपको इतने प्यारे प्यारे से जो मिनिएचर स्किन के प्रोडक्ट्स है
जो कि आप कैरी कर सकते हो, ट्रैवल साइज़ है। प्लस अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करना है तो आपको बड़ा पूरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट गेट द स्मॉल वन एंड यू कैन ट्राई एंड देन बाई द फुल बॉटल। तो यहाँ पे मेरे पास क्लोविया बोटानिका का एंटी एक्ने फेस वॉश है। देन आई हैव देयर क्लोविया बोटानिकल्स का नरिशिंग बॉडी बटर जो कि मैंने ट्रायल पैक साइज़ में लिया है। एंड यहाँ पे मुझे स्पॉट करेक्टर क्रीम है। ये प्रोडक्ट मैंने क्यों लिया मैं आपको भी बताती हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास माचा ट्री फेस मास्क है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मेरे को बहुत पसंद है। एंड देन वी ऑल्सो हैव द 24K प्योर गोल्ड फेशियल सीरम ऑयल। सो गाइज एज आई सेड मेरे को एक्ने है, इसलिए मैंने माचा टी वाला फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो आई जस्ट थॉट कि एक्ने वाला फेस वॉश भी स्मॉल पैक लेके देखती हूँ कैसा है। एंड क्योंकि स्पॉट्स बहुत हो गए हैं तो मैंने जब मैं शॉपिंग कर रही थी क्लोविया से, आई ऑल्सो सॉ देयर सॉफ्ट स्पॉट करेक्टिंग क्रीम, तो मैंने छोटा सा मंगवा लिया जस्ट टू ट्राई। सो लेट्स डू अ सेल्फ पैम्पर रूटीन बिकॉज मूड काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रहा है, बट आई होप after this I will feel a little better and then I will tell you what is exactly happening in my life. Hey girls, I just took a shower and my skin is feeling so bad. एकदम you can see like बहुत ड्राई हो रहा है, लिप बाम भी नहीं लगाया। ठीक है, चलो let's talk now. तो मैं नहा कर आई, मैंने ऑन पर्पस फेस वॉश नहीं यूज़ किया, मेरे को आपको आपके सामने यूज़ करना था। एक तो ये इतना क्यूट है। दिस वन इज़ फॉर 100 रुपीज़, दिस एक्ने एंटी एक्ने फेस वॉश, बट ये आपको और डिस्काउंट में मिल जाएगा क्लोविया की वेबसाइट पे। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सिंस आई हैव बीन हैविंग एक्ने, आप देख सकते हो मेरे सारे एक्ने ड्राई हो गए हैं। मैं ये फेस वॉश कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही हूँ अभी। और सबसे अच्छी बात इसके बारे में ये है कि एक तो ये एक्ने एंटी एक्ने फेस वॉश है, इसमें आयुर्वेदिक गुडनेस है, लेमन है, कैमोमाइल ऑयल है, विटामिन ई है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। बात करूँ, ये बिल्कुल क्लियर फेस वॉश है, सो यू कैन जस्ट मसाज इट जेंटली, फील्स वेरी नाइस। बाकी गाइस अगर आप क्लोविया से नाइट सूट्स खरीदते हो, नाइट ड्रेस खरीदते हो, स्किन केयर खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो ना, तो मेरा कोड है PRE2022। आप 899 का कुछ भी खरीदो, आपको 300 रुपीज़ मेरे कोड से तो फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा कोड है वो। इनफैक्ट एक और कोड है मेरा PRECLP20, आप दोनों में से कोई भी कोड यूज़ कर सकते हो। PRECLP20 में 20% ऑफ है अबव 1099 आई गेस। सो आप जितना भी बजट का शॉप कर रहे हो, यू कैन बाई। मैंने दोनों कोड्स नीचे डाल दिए हैं। सो अभी मैं इसको मसाज कर रही हूँ, बहुत देख रही हूँ, बहुत जेंटल सा एक अच्छा सा फेस वॉश है। सो मैं अपना फेस धोकर आती हूँ, देन हम थोड़ी सी और कुछ चीज़ें करेंगे अपने एक्ने के लिए एंड बातें भी करेंगे। I'm feeling so good, like I feel like मैं अपनी स्किन को और अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ अराउंड मे बी आफ्टर 10 days now have the nourishing body butter। मेरे पास सारे फुल साइज प्रोडक्ट्स भी है, बट आई जस्ट वांटेड टू ट्राई। और मैं दिखाना चाहती थी कि देखो ट्रैवल साइज प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। सो आप अगर मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स में ये होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स में यू गेट ओनली फुल साइज प्रोडक्ट्स एंड आपको सूट करा नहीं करा आपको फुल साइज ही यूज़ करना पड़ेगा। बट we have travel size and we have this body butter, this nourishing body butter. This is a body butter, but I think ये summer appropriate body butter है because ये light है। If you can see the texture, it's not very thick, तो मतलब चिपचिपाहट नहीं होगी summers के अंदर। तो it feels really really nice, like ऐसे भी गीले गीले बालों में बड़ा fresh feel होता है summers में। And then this fragrance is so good, बहुत nourishing है। This body butter has aloe vera, it has argan oil, vitamin C, and yes, that's all about the body butter. Now if you can see my skin, it looks very very nourished and इसका भी जो प्राइस है that is 100 रुपीज़, बट ये काफ़ी डिस्काउंट में अवेलेबल था एंड मेरा कोड लगा के मैंने लिया था तो और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में मिला था मुझे। तो ये दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब हम जल्दी से बाकी के दो रूटीन भी कर लेते हैं एंड देन आई एम गोना टेल यू एक्चुअली हुआ क्या था कल। अभी मैं स्पॉट करेक्टिंग क्रीम लगा रही हूँ। मैंने इसका छोटा सा एरिया बिकॉज आई एम गोना अप्लाई इट ओनली ऑन द स्पॉट्स। आप पूरे फेस में अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन, इफ़ यू हैव डार्क स्पॉट्स। तो एलोवेरा के साथ है शिया बटर, लिकोरिस, टमेटो एक्सट्रैक्ट, रिड्यूसेस स्पॉट्स एंड इवन आउट स्किन टोन। आई थिंक आपको सजेस्ट करूँगी 15 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड ये भी 100 रुपीज़ का है। लाइक आप पूरा 30 ग्राम प्रोडक्ट्स 200 रुपीज़ में पा सकते हो। देखिए छोटा रहा है बट ये बिल्कुल भरा हुआ है रादर देन हैविंग अ बिग बॉक्स जिसमें इतना सा होता है प्रोडक्ट अंदर। तो 15 ग्राम प्रोडक्ट है, बहुत अफोर्डेबल है उस हिसाब से। नाउ मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मेरे को स्पॉट्स है
और इसके अलावा मैं एक और क्रीम अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मेरे को स्पॉट है, use this, really like this. I have been a fan of Clovia nightwear. मैंने एक्टिव वेयर भी ट्राई किया था लास्ट वाला वीडियो। इफ यू हैवंट सीन 5 things that you must buy from Clovia, वो ज़रूर चेकआउट करना। उसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया जो आपको ज़रूर Clovia से लेना चाहिए, तो वो वीडियो चेकआउट करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी। कुमकुमादी फेस क्रीम है यहाँ पे क्लोविया बोटानिका का, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से ना। ये है विद सैंडलवुड, कोकम बटर, रोजेप ऑयल, कुमकुमादी ऑयल एंड गोट मिल्क, रिड्यूसेस अपीयरेंस ऑफ पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस। एंड मेरी स्किन में भी पिगमेंटेशन हर तरफ है, लाइक आपको इतना कैमरा में दिख नहीं होगा बट यहाँ एवरीवेयर दिस पिगमेंटेशन। स्किन इज फीलिंग वेरी ड्राई एंड लाइफलेस। तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर अपना पिक कर रही हूँ एंड ये बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, दो इट इज़ अ कुमकुमादी मॉइस्चराइजर, स्टिल इट्स वेरी नाइस, हाई मॉइस्चराइजिंग लाइट वेट मॉइस्चराइजर। और सबसे ज़्यादा ना एकदम ऐसा फील होता है कुछ आयुर्वेदिक सा यूज़ किया, स्किन बहुत अच्छा फील करती है, ट्रस्ट मी। तो आई जस्ट मसाज दिस मॉइस्चराइजर। मैं इसको आई थिंक मैंने 2-4 महीने पहले इसका रिव्यू किया था। मैं इसको ऑन एंड ऑफ हमेशा यूज़ करती रहती हूँ एंड आई हैव सीन रियली गुड रिजल्ट्स, मतलब मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करती है उसको यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट अप गाइज, द लास्ट स्टेप आई वांट टू डू इज आई यूज द क्लोविया बोटानिका 24K गोल्ड सेरम, फेशियल ऑयल सेरम। ये रहा सेरम, चलो भाई इसको भी यूज़ कर लेते हैं। दो आई डोंट यूज़ द ऑयल सेरम मच बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी कॉम्बिनेशन टाइप है, और अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है आप इसको रेगुलर यूज़ करो रात को सोने टाइम, यू विल फील वेरी गुड बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी ऑयली। तो मैं इसको थोड़ा अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन में एंड आई जस्ट मसाज इट ऑल ओवर माई फेस। एंड मैं आपको ना अपनी स्किन दिखाऊंगी डे लाइट में कितनी अच्छी लग रही है ना। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँ तो इट हैज़ प्योर गोल्ड, सैंडलवुड, सैफरॉन, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, गोट मिल्क, एज डिफाइंग फेशियल ऑयल सेरम है दैट लाइटन्स पिगमेंटेशन। सो एजिंग जो होती है, साइंस ऑफ एजिंग, रिंकल्स, फाइन लाइंस, उसके साथ साथ ये आपका जो है साइंस ऑफ एजिंग को फाइट करेगा, साथ में पिगमेंटेशन को भी हटाएगा। तो काफ़ी अच्छा फेशियल ऑयल है, बट आई वुड रिकमेंड दिस वन पर्सनली फॉर पीपल हु हैव ऑयली और कॉम्बिनेशन people who have normal to dry skin. Now I have pampered myself. I feel so good. Let me show you how my skin looks in daylight. My skin glows like, it's glowing like a glow ball. इतनी अच्छी लग रही है skin. And when we started this video, you saw how bad it was looking. But anyway, my body skin is also feeling very nourished. And अब मैं आपको बताती हूँ सीन क्या हो गया। बेसिकली मेरी मम्मी कल मेरी मेड नहीं आई एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ घर का काम। तो राज एंड आई डिड द झाड़ू पोछा एंड देन हमने किया, पापा ने बर्तन करे एंड देन मैं पोछा कर रही थी पूरे घर का। माई हाउस इज़ लाइक रियली बिग। ये तो सिर्फ मेरा स्टूडियो है, सोचो इतना बड़ा। अभी ऐसे 3 रूम्स है, हॉल है, ड्राइंग रूम अलग है, किचन है। तो मैं सारा कुछ करके थक गई थी थोड़ा एंड मम्मी भी सही थी अपनी जगह पे। शी जस्ट टोल्ड मी कि तुम आशवी को नहला दो। फिर मैंने फटाक से नहला दिया एंड देन बाय दैट टाइम आई वाज वेरी टायर्ड बिकॉज आजकल क्या होता है ना, व्हेनेवर आई जस्ट सिट एंड आई जस्ट ऐसे खड़ी होती हूँ ना तो मेरा सर घूमने से लग जाता है। आई फील लाइक माई हेड इज़ बीइंग वेरी हैवी। आई डोंट नो, आई माइट सी अ डॉक्टर बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मेरा हेड बहुत हैवी लगने लग गया आजकल। तो मेरा उस टाइम पे आई वॉज फीलिंग द सेम वे कि मैं उठ के खड़ी हुई एंड मेरा सर बहुत हैवी लगने लगा। तो उसके बाद मैंने बस मम्मी ने मेरे को बोला कि आशवी को अभी सेरेलैक खिला दो। आई वाज लाइक मम्मी प्लीज़ अभी मेरे से नहीं होगा, आप कर दो, या पापा है, राज है, कोई भी कर देगा। आई एम जस्ट टू टायर्ड टू डू दिस। तो ऐसे करते करते मैं मम्मी वाज लाइक ओके यू डोंट गिव हर एनफ टाइम और शी विल ग्रो अप और समथिंग लाइक दैट। मम्मी भी थोड़ा गुस्से में बोल गई एंड आई वाज लाइक व्हाट एल्स कैन आई डू, आई हैव अ जॉब, मैं उसको छोड़ नहीं सकती, पैसे चाहिए मेरे को। अभी जो लाइफस्टाइल है, जो भी चीज़ें हैं उसको मेंटेन करने के लिए, ज़िंदगी नॉर्मल जीने के लिए। एंड मेरा यूट्यूब इतना ज़्यादा स्टेबल है नहीं, सो आई हैव टू जगल बिटवीन बोथ द वर्ल्ड्स। अगर यूट्यूब थोड़ा सा मतलब ऐसे 100K तक टच कर जाता है तो आई कुड हैव थॉट और इवन लेफ्ट द जॉब, बट अभी फ़िलहाल आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। एंड भी सारी चीज़ें हैं, प्लस यूट्यूब है, देन बेबी है, उसका 50 काम है। लाइक थोड़ा सा वो खाने में ज़्यादा बदमाशी करती है तो थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं बचता है बिकॉज मैं ऑनेस्ट हूँ यार आप लोगों से कि ऑफिस का काम करके
50 काम करके दिमाग में एक बंदा के रखेगा क्या क्या, मतलब ऑफिस का अपने आप में बहुत लोड होता है, जो लोग वर्किंग है वो लोग समझते होंगे, ऊपर से घर का लोड है, घर के काम है, ऊपर से फिर जब बेबी इरिटेट करता है सारी चीज़ें करने के बाद, आई डोंट गेट एनफ स्लीप, आई स्लीप फॉर 5 to 6 hours, तब बंदा फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है. That's what happened with me, and we just had a very bad fight and we didn't spoke for the whole day. And then ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. I'm not wrong at my place because I am just not getting the time to even sit and watch movies. अगर लग्जरी टाइम की बात हो तो मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है कि मैं घूमने चली जाऊँ ऐसे कहीं पे, मतलब फ्रेंड्स के साथ इधर उधर. और मेरी चीज़ें लाइफ में सब नहीं है. मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा, मेरा फैमिली, मेरा काम है. तो ऐसा नहीं है कि मैं घूम फिर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, अपने बच्चे को नहीं देख रही हूँ. इट्स जस्ट दैट माई लाइफ इज़ जस्ट फुल एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल थिंग्स नाउ. अब मेरे से इस पॉइंट पे नहीं हो रहा है. मेरी आंखें आप देखो तो फूली फूली सी रहने लग गई हैं. मैंने वीडियोस डालना कम कर दिया है. मैं अब रेगुलर डेली वीडियोस नहीं डालती. पहले मैं डेली वीडियोस करती थी, एंड यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. बट फॉर नाउ आई एम जस्ट सो पिस्ड विथ माई लाइफ कि मैं आपको क्या बोलूँ. बट क्या कर सकते हैं. सून आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्या करना है, बिकॉज यू कैन नॉट सेल ऑन ऑल द बोट्स. सो यस, अभी के लिए इतना ही. अभी ऑफिस भी है. आई हैव टू फिनिश माई वर्क, सो आई विल स्पीक टू यू गाइस इन सम टाइम. लोग जा रहे हैं पार्क में. हम लोग डेली शाम को आजकल अपना फिट वॉच का यूज कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, और पार्क जाते हैं डेली. और बाय द वे मैं आजकल कम से कम 12,000 स्टेप्स पूरे कर रहा हूँ. मेरे 4-5 हज़ार भी नहीं होते, इसलिए मैं बस जाती हूँ नीचे. उतनी 4-5 हज़ार. आज भी देखो कितना हो गया. घर में रहती हूँ तो 1,000-2,000 होते हैं, पर नीचे मेरे को एक बोर्डिंग वाला बंदा दिखा. कितना है. चलो पहले बात करते थे. कम. I'm in my studio. वो मेरा बोर्ड है पे, मेरे को यहाँ पे लिखना है what all videos I need to do, and that's me chilling. I have to start today's video, so अभी फिल्म करना है काफ़ी सारा. First I'll just write down what all needs to be done. I'm wearing a t-shirt dress. I generally wear clothes like this at home. I'm very comfortable. Also, would you like to see maybe closet tour? It's kind of a walk-in closet. Like I walk in and there's a closet. Is it considered a walk-in closet actually? Just let me know, and yes, I shall do it soon. नहीं, आपसे बात करते करते मैं स्लाइड पर चढ़ गई. अब मेरे को नहीं पता ये ठीक है कि नहीं, ये टूट गया, आई डोंट नो. ये पिचक तो ज़रूर गया है मेरे 80 किलो के वेट से. और जब भी मैं स्टूडियो में काम कर रही होती हूँ ना, छोटू मेरे साथ होता है. एंड बाय द वे, पता नहीं दोपहर में वो पैम्पर रूटीन करने के बाद नाउ आई फील बेटर, आई फील गुड. अच्छा फील होने लग गया सडनली. अभी हम चलो लिख लेते हैं अपन को क्या क्या वीडियोस बनानी है. वेयर्स माय डस्टर, वेयर्स माय स्केच पेन. ओके, यस, गाइज यू कैन सी, कल मैंने अपने स्टूडियो में शूट किया था और अब हालत देखो. लिटरली इतना फैल रखा है सब कुछ, एंड आई हैव टू अरेंज एवरीथिंग. बाय द वे, अभी मेरा स्टूडियो ना पिछले वाले स्टूडियो से काफ़ी बड़ा है. दो मैंने काफ़ी सारा डेकोर किया था, बट मन है कि मैं इसमें अच्छे से वीडियोस बनाऊँ बहुत सारे, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी. इसलिए शायद बहुत जल्दी यू विल सी मी ईदर लिविंग माई जॉब और मे बी लिविंग यूट्यूब. बट दोनों में से एक चीज़ तो फॉर श्योर होगी, बिकॉज बेबी के साथ नहीं मैनेज हो पा रहा कुछ भी. एंड अब जब ऐसा सिचुएशन है ना जहाँ पे अब मेरी मम्मी भी घर जाएगी, एंड आई हैव नो वन टू टेक केयर ऑफ आशवी, बिकॉज इतने टाइम सबने सपोर्ट किया. बट माई मॉम इज़ ऑल्सो हियर फॉर 3 months नाउ, एंड नाउ शी हैज़ टू गो होम. I don't know who will take care of Ashvi, so I don't know. I might have to quit my job and take care of Ashvi, because there's like no one to do that, and that puts me into a lot of stress because I'll be losing on the career I've built over 6.5 years. But I don't know what's going to happen. Mates भी देख रहे हैं, but मेरी ना अंदर से इच्छा नहीं हो रही है कि मैं किसी हेल्प को दे दूँ उसको, एंड पता नहीं हो नहीं पा रहा अंदर से. बेबी आपका सबसे वनरेबल पार्ट होता है आपकी लाइफ का, एंड मेरी हो नहीं पा रही हिम्मत कि मैं उसको किसी को दे दूँ हैंडल करने के लिए. तो अभी वो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, बट वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल ऑप्शंस, एंड लेट्स सी. आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा. बाय द वे, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अप्रैल से बिल्कुल बैक टू what the content I used to produce. पिछले 1 साल से मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो रही है, but now I'll be back to what I used to do before. I'll be posting regular skincare videos, review videos,
जैसे मेरे बिल्कुल होते थे रिव्यू वीडियोस एंड स्किन केयर वीडियोस. सो आई बी पोस्टिंग दैट. I'll also be doing a Sarojini Nagar haul. I'm thinking I'll be going along with my sister to Sarojini Nagar very soon. She's coming over to Gurgaon. So I'm planning that as well. So let's see where I go, what I buy. एंड अभी आउटफिट्स मैंने डिसाइड कर लिए हैं. आशवी का आउटफिट आ गया है एंड मेरा भी क्या आउटफिट होगा आशवी के बर्थडे पे ये मैं प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी. बट येस, इफ़ यू वांट टू सी माय आउटफिट एंड आशवीज आउटफिट फॉर द नेक्स्ट बर्थडे यू हैव टू वॉच आवर नेक्स्ट व्लॉग बिकॉज मैं उसमें रिवील करूँगी आउटफिट वगैरह. एंड फॉर नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग. I don't want to drag it a lot. I just wanted to share my mental condition right now with you all. All the product links are in the description box. Do not forget to check it out. And I shall see you in the next one. Bye bye.